मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से खत्म। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैंने इस पूरी देख ली है। अब इस सीज़न को देखने के बाद, मतलब मैंने इस सीज़न 5 वॉल्यूम 1 को देखने के बाद मुझे लगता है मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहा हूँ। मतलब ये हो क्या रहा है? ओस्लो, बर्लिन, नायरोबी, मतलब सबको मारने का प्लान बनाया है क्या मनी हिस्ट वालों ने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं अब किसका नंबर आएगा। खैर, चलिए हम अपने दुख दर्द को खत्म करते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। स्पॉइलर से बच के रहना। पहला सवाल, आखिर क्यों देखें हम मनी हिस्ट पूरे के पूरे सीजन 1, 2, 3, 4 एंड 5 वॉल्यूम 1? इसका मेन रीजन क्योंकि बहुत अच्छी है, इंगेजिंग है, चोरी की है और बहुत अच्छे प्लान के साथ है। सीजन 4 के अंत तक तो लगा कि प्रोफेसर चले गए और पता है जो हमारे खतरों के खिलाड़ी हैं वो बैंक से सोना कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रोफेसर तो फंस चुके हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर, हमारी संस्कारी इंस्पेक्टर एलेसिया पहुंच चुकी है प्रोफेसर के दरबार में। आई मीन प्रोफेसर जहां हैं उनके यहां तक पहुंच चुकी है और बंदूक के नोक पर उन्हें अपनी नाच नचा रही है। अब बेचारे प्रोफेसर पता नहीं क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने अपने खतरों के खिलाड़ियों को। और दूसरी तरफ बैंक के बाहर कर्नल लुइस तमाउ हमला करने की तैयारी में है बैंक में। और तीसरी तरफ बैंक के अंदर आर्तुरो और गांडिया, उसके नाम में ही गाली है, दोनों ने मिलकर बैंक में पूरा अफरा तफरी मचा रखी है। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने मोबाइल के अंदर से उसको 2-3 झापड़ मारता और फिर मैं बाहर वापस आ जाता, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। स्पॉइलर से बच के रहो। पता नहीं था कुछ ऐसा भी होगा। कुछ लोग तो चाह रहे होंगे अच्छा ये मर गई, बहुत अच्छा हुआ। मुझे इस बात का दुख नहीं कि वो मर गई, मुझे इस बात का दुख है कि वो अंतिम समय में उसे मार दिया गया। धीरे धीरे वो मेरी क्रश बन रही थी, क्या बताऊं। मैं टोक्यो को अपना क्रश मान रहा था। इस तरह से उसकी कॉमेडी थी, मतलब मैं अपना दिल दे चुका था। लेकिन एम टाइम पे उस गांडिया और उसकी टीम की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। हो भी सकता है क्योंकि मनी हिस्ट है। पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता है। सच बोल रहा हूं मैं। पता होता तो मैं अपनी क्रश को नहीं बचा लेता, मैं उसे इस तरह मरने छोड़ देता। मुझे कितना बड़ा दुख लगा, मुझे सदमा लगा, सदमा। तो सोच रहे होंगे अच्छा हुआ कि मर गई, बहुत दिमाग खराब कर दी थी। चलो इस मैडम को टाटा बाय बाय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख संस्कारी ऑफिसर, क्या प्रॉफिट हुआ तुझे प्रोफेसर को पकड़कर? पकड़ते तो मनी फेमस कैसे होगी, बातें तो कैसे करेंगे। नहीं, मैं भटक गया था। बात करते हैं मेरे फेवरेट बर्लिन की। मुझे नहीं पता था इसका कोई बेटा भी होगा, राफेल। ये राफेल नहीं, ये राफेल साला अपने बाप की तरह बहुत बड़ा जीनियस है और इसे अपनी एक चोरी में भी शामिल कर लिया, जो बीच बीच में दिखाया जा रहा था कि वो अपने बेटे को किस तरह से चोरी में शामिल कर रहा है। दिल गार्डन हो गया। पर बर्लिन के बेटे को दिखाने का मतलब क्या है, या उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाने का मतलब क्या है? कुछ कारण तो जरूर है, तभी इतना दिखा रहे हैं, वरना ऐसे कोई क्यों दिखाएगा। मुझे लगता है आते आते तक ये जो बेटा है ना बर्लिन का, यही बचाएगा सबको। ऐसा तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी लग सकता है, की फर्क पड़ता है। जब दिखाएगा तो देख लेना, पता चल ही जाएगा। क्या हिटलर वाली संस्कारी ऑफिसर सिया, क्या वो साथ देगी प्रोफेसर का या धोखा देगी? मुझे तो 100% लगता है वो पक्का धोखा देगी, क्योंकि उसके खून में ही धोखा देने का है। से मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले धोखा दिया उसने कर्नल को, किसी की सगी नहीं। याद करो वो बाथरूम गई थी आफ्टर डिलीवरी, अब कुछ उसने उठाया था, कुछ याद आया। कांड होने वाला है, तैयार हो जाओ वॉल्यूम 2 के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता। मेरा तो ब्लड प्रेशर कभी हाई और कभी लो ही हो रहा है। 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड हम सब पे पूरी तरह से भारी पड़ रहा था कि आगे होने क्या वाला है, आगे हुआ क्या। हर अंदाज को उसने पलट कर रख दिया मनी हिस्ट वालों ने। पूरी की पूरी चेस की बाजी पलट दी गई, मानना तो पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इतना इंगेजिंग है कि आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इसके चलते आज मैं बहुत खूब पिटाया हूँ चप्पल से। एक बार तुम भी पिटा के देखना, बहुत मजा आएगा। तो बस इतना ही कहूंगा, तो जाओ और जल्दी से जाकर देखो नेटफ्लिक्स पर। अगर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज नहीं है तो इसके लिए तुम चोरी, डकैती, मार, मर्डर, खून खराबा, अपना लंग्स, किडनी, ब्लड, लिंग सब बेच डालो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। देख लो, मैंने कह दिया है, फिर मत कहना। अगर तुमने नहीं किया तो तुम बहुत बड़ा पछताओगे। टाइम चला जाएगा, फिर वो दिन याद आएगा कि मैंने क्या कहा था।
लगता है कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। आखिर चैनल का नाम ही तो फिल्मी थॉट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं चलता हूँ। पता है ना आगे क्या करना है? वो लाल वाला बटन दबाना है, वो लाइक्स का बटन भी दबाना है। दोनों काम करना है। वीडियो के खत्म होने से पहले उसे दबा दो, दबा दो, दबा दो, हाँ तो दबा दो। इतनी मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत कर दो और इसे शेयर कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ भी करो, जितना करना है करो, लेकिन शेयर जरूर करो। मनी हिस्ट वालों ने सीजन 3 सीजन 4 में तो अपने गोल्ड को पिघला लिया। सीजन 5 में के पार्ट 1 में उसने हमले भी हो गए। तो वॉल्यूम 2 में दिखाना क्या चाहते हैं वो लोग? ये तो समझ में आया कि लोगों को बाहर निकलना है, तो और क्या दिखाना चाहते हैं? प्रोफेसर ने कहा था अब वक्त आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने को सिस्टम को। हम भी जवाब देंगे, कहेंगे मोदी सरकार से क्यों इतना डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे हो, थोड़ा घटाओ। खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया। ये सब जानेंगे हम वॉल्यूम 2 में, और इसका एंड बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार होगा। दुख, दर्द, डिप्रेशन सब के साथ। इसलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक अच्छी थॉट वाली मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड डे।